हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। स्तंभासुर! मंत्रों का जाप अर्थात कोई प्राण घातक अस्त्र, परंतु मैं इसका अवसर नहीं दूंगा। ये क्या? कौन है? कौन है? आओ चल 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 रुक जाओ! कौन हो तुम? और असुर लोग क्या आकाश में क्या कर रहे हो? मेरा नाम स्तंभासुर है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। हम तुम्हें रोकेंगे। हाँ तो आओ। मुझे रोकने आए थे। मुझे रोकने आए थे। मुझे रोकने मुझे रोकने नगरी में मृत्यु का तांडव नृत्य होगा। हे सुरेश्वर हमारी रक्षा करो! हे सुरेश्वर हमारी रक्षा करो! हमें इस प्रकोप से बचाओ सुरेश्वर! तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा, कोई नहीं, हिरण्यकश्यप भी नहीं। मेरी रक्षा करो! इस भयंकर राक्षस से मुझे बचाओ! नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे चुप! इस नगरी को दुल्हन जैसा क्यों सजाया गया है? इतना उजाला क्यों है? हमारी रानी गर्भवती है, इसलिए आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। आनंद उत्सव? वाह! मेरे मित्र अंधकासुर को बहिष्कृत करके हिरण्यकश्यप स्वयं आनंद उत्सव मना रहा है। मैं इस आनंद उत्सव को
शोक सभा में बदल दूंगा, दुखोत्सव में। देखो उमा, असुर लोक में कैसा आतंक मच गया है। हिरण्यकश्यप ने अपने अत्याचारों से सारे लोगों को पीड़ित कर दिया था। आज स्वयं उसी के राज्य में आतंक मच गया है, और इसका कारण भी एक असुर ही है। हाँ दीदी, यही तो विधि का नियम है उमा। कर बुरा तो हो बुरा, कर भला तो हो भला। गुरुदेव शुक्राचार्य ने अंधकासुर को हटाकर हिरण्यकश्यप को असुरों का राजा बना दिया था, परंतु वो भूल गए थे कि हिरण्यकश्यप को भी हटाने के प्रयास किए जा सकते हैं। हिरण्यकश्यप को भी चुनौती दी जा सकती है, और ये चुनौती अब स्तंभासुर देगा। कहाँ छुप गया है वो कायल? कहीं मेरे फैसले अपनी नई रानी के आंचल में तो नहीं छुप गया? याद असुरेश्वर हमारी रक्षा कीजिए, असुरेश्वर हमारी रक्षा कीजिए। ये कौन हमारे राज विलास में बाधा डाल रहा है? ये तो प्रजा का विलाप लग रहा है पिताश्री। परंतु हमारी प्रजा इतनी आतंकित कैसे हो गई? क्या सुलोक में प्रलय आ गई है? हमारी रक्षा करो, असुरेश्वर हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा। ये कैसा चोर है? हे असुरेश्वर, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, केवल आप ही। क्या हुआ? किससे भयभीत हो तुम सब के सब? मृत्यु से। मृत्यु से? हाँ युवराज, मृत्यु का ही दर्शन करके आ रहे हैं हम सब लोग। सारी नगरी में मृत्यु का तांडव हो रहा है। हमारी आज्ञा के बिना हमारे राज्य में मृत्यु का तांडव। हमारे सैनिक क्या सो रहे हैं? बताओ, ये सब क्या हो रहा है? किसने इतना आतंक मचा दिया है? हे असुरेश्वर, स्तंभासुर हमारी नगरी में आतंक मचा रहा है। स्तंभासुर? कौन स्तंभासुर? अंधकासुर का मित्र स्तंभासुर। अच्छा, तो अब स्तंभासुर हमसे द्रोह कर रहा है, असुर होकर असुरों की हत्या कर रहा है। ऐसे राजद्रोही को तो मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। अवश्य। युवराज आह्लाद, आज्ञा पिताश्री। स्तंभासुर को बंदी बनाकर हमारे सामने ले आओ। हम उसे प्रजा के सामने खुलेआम मृत्यु दंड देंगे। जो आज्ञा पिताश्री। अपनी शक्ति के घमंड में उन्मत्त हिरण्यकश्यप स्तंभासुर को तुच्छ समझने की भूल कर रहा है। हाँ दीदी, हिरण्यकश्यप अपने आप को
सर्वशक्तिमान मानता है। परंतु उमा, सर्वशक्तिमान तो वो त्रिलोकीनाथ हैं। स्तंभासुर द्वारा प्रभु ही हिरण्यकश्यप का अहंकार नष्ट करके उसे चेतावनी दे रहे हैं। परंतु दीदी, क्या हिरण्यकश्यप प्रभु का संकेत समझ सकेगा? यदि इतनी समझ आ गई तो वो प्रभु की शरण में आ जाएगा, और यदि इस समय समझ नहीं आई तो उसका पुत्र भक्त प्रहलाद उसे प्रभु के अलौकिक सामर्थ्य का परिचय करा देगा। कहाँ है हिरण्यकश्यप? मैं आ रहा हूँ। कहाँ है? कहाँ है हिरण्यकश्यप? ओ युवराज, आप? हाँ, मैं असुरेश्वर हिरण्यकश्यप की आज्ञा से तुम्हें बंदी बनाने आया हूं। आप असुर लोक में हिरण्यकश्यप का नहीं, मेरा आदेश चलेगा। और जिस प्रकार उसने मेरे मित्र अंधकासुर से असुर लोक का सिंहासन छीना है, उसी प्रकार मैं भी असुरों का सिंहासन ही नहीं बल्कि उसके पैरों तले से धरती खींच लूंगा। मैं तुम्हारे पिता की चिता जलाने आया हूं। स्तंभासुर! तुम्हारी जिह्वा बहुत लंबी हो गई है। तुम असुरेश्वर का अनादर कर रहे हो। मैं तुम्हारी जिह्वा ही खींच लूंगा। कौन असुरेश्वर? मैं तुम्हारे पिता को असुरेश्वर नहीं मानता। असुरेश्वर केवल अंधकासुर है। तुम राजद्रोह कर रहे हो स्तंभासुर। गुरु शुक्राचार्य ने मेरे पिता का राज्याभिषेक किया है। तुम उनका निर्णय का विरोध करके उनका भी अपमान कर रहे हो। उनकी भी मति भ्रष्ट हो गई है, इसीलिए उन्होंने अंधकासुर को हटाने की मूर्खता की है। परंतु अब मैं हिरण्यकश्यप को ही बंदी बनाकर अंधकासुर के सामने ले जाऊंगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं आह्लाद, मेरे रास्ते से हट जाओ। मेरी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है। परंतु जो मेरे पिता का शत्रु है वो मेरा भी शत्रु है। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ सकता। अपने पिता से कहो चुपचाप गर्दन झुकाकर मेरे सामने आ जाए, वरना मैं उसे घसीटकर अंधकासुर के सामने ले जाऊंगा। स्तंभासुर!
हो मंत्रों का जाप अर्थात कोई प्राण घातक अस्त्र, परंतु मैं इसका अवसर नहीं दूंगा। हिरण्यकश्यप, मैं आ रहा हूं।